दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वी लुकअप विथ मल्टीपल मैच। दोस्तों अगर आप वी लुकअप के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि वी लुकअप बाय डिफॉल्ट मल्टीपल मैच रिजल्ट शो नहीं करता है। दोस्तों आइए इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है। इस कॉलम में है स्टूडेंट नेम, इस कॉलम में है सब्जेक्ट और इस कॉलम में है स्टेट। दोस्तों अगर मैं वी लुकअप यहाँ पे यूज करूंगा इस टेबल को एज ए एरे सिलेक्ट करके और इस कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको एज ए वी लुकअप वैल्यू मतलब कि लुकअप वैल्यू यूज करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। वी लुकअप वैल्यू में ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, कॉमा करूंगा टेबल एरे में मैं ये टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर में नंबर 2 सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे मुझे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, कॉमा 0 करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा। जैसे ही यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लिखूंगा यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट शो हुआ है सिर्फ हिंदी, हालांकि अमित इस कॉलम में 3 बार है। देखिए यहाँ पे भी अमित है, यहाँ पे भी अमित है और यहाँ पे भी अमित है, तो हमको सिर्फ रिजल्ट मिला ये हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आया और यहाँ पे मैथ्स का भी रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों वी लुकअप हमेशा सिर्फ एक ही बार रिजल्ट शो करता है। इस टेबल में वी लुकअप को अमित यहाँ पे पहले मिल चुका तो उसने ये रिजल्ट हमें शो कराया। फिर जाके वी लुकअप ने दूसरी बार अमित को सर्च नहीं कराया, इसलिए हमको यहाँ पे इंग्लिश रिजल्ट भी नहीं मिला और मैथ्स रिजल्ट भी नहीं मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वी लुकअप का यूज कैसे करें ताकि वो हमें मल्टीपल मैच रिजल्ट शो कराए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है एज ए मल्टीपल वैल्यू रिजल्ट शो कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ जैसे कि अमित। तो देखिए मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया तीनों 3 बार। अमित यहाँ पे 3 बार है इस टेबल में, तो अमित का पूरा डेटा यहाँ पे आके शो हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नेम चेंज कर लेता हूं जैसे कि विनोद, तो देखिए विनोद का भी पूरा डेटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो दोस्तों ये काम हम करने वाले हैं हेल्पर कॉलम की मदद से। तो दोस्तों चलिए ये काम कैसे करते हैं हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले तो मैं ये डेटा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, पूरा नीचे कॉपी किया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों कॉलम विड्थ हम सेम रखेंगे और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं इस टेबल को जहां पे हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने वाले हैं हेल्पर कॉलम की मदद से। इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूं कॉलम विड्थ। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी आया नहीं है क्योंकि पहले उसको हमें पेस्ट करना था। पहले हम उसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, स्पेशल्स में जाएंगे, कॉलम विड्थ कर देंगे तो सेम विड्थ की कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, तो दोस्तों मैं इसको फिर से कॉपी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा और यहाँ नीचे जाके उसको मैं एज ए वैल्यू पेस्ट करवा दूंगा। देखिए 1 2 3 लिखा है एज ए वैल्यू। तो यहाँ से अब फॉर्मूला दोस्तों हट चुका है। देखिए यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अब नहीं है, तो अब हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये काम हम करेंगे हेल्पर कॉलम की मदद से। पहले तो हमें यहाँ पे हेल्पर कॉलम लगाना है। हेल्पर कॉलम की मदद से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कॉलम में जितने भी नाम रिपीट हो रहे हैं, अमित का नाम रिपीट हो रहा है, विनोद का हो रहा है, हरीश का हो रहा है, उसको हम एक सीक्वेंस दे देंगे। जैसे कि अमित यहाँ पे 1 बार है तो अमित 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए, अमित अंडरस्कोर
1। यहाँ पे क्या लिख के आ जाना चाहिए, अमित_2, और यहाँ पे क्या लिख के आ जाना चाहिए, अमित_3। तो ये सभी नाम हेल्पर कॉलम की मदद से हमें नंबरिंग करना है, अमित1, अमित2, अमित3, राजेश1, राजेश2, राजेश3, इस तरह। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ हेल्पर कॉलम, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। ओके, इसको ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू करना है दोस्तों, इज इक्वल टू करके हमें पहले तो ये सेल सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको लगाना है एंड, फिर डबल कोट्स में टाइप करना है अंडरस्कोर, फिर डबल कोट्स बंद करना है, फिर लगाना है एंड। तो यहाँ पे अभी रिजल्ट क्या शो करेगा, अमित_। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, काउंट इफ, सेल सिलेक्ट करेंगे, ये कॉलन लगाएंगे, फिर से सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप। अब हमको ये जो D4 है, पहला D4, उसको F4 लगा के लॉक करना है दोस्तों। तो ये लॉक हो चुका है। अब रेंज क्या बन गई दोस्तों, यहाँ पे D24 to D24। क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम सेल रहेगा दोस्तों, D24, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, काउंट इफ D24 to D24, क्राइटेरिया क्या है, अमित। तो इस रेंज में D24 to D24 में अमित कितनी बार है, एक बार है। जैसे ही हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो अगर यहाँ पे अमित दूसरी बार मिल जाता है तो रेंज क्या बन जाएगी दोस्तों, D24 टू इस सेल का नंबर जो भी है वो उस रेंज में अमित 2 बार है तो अमित_2 लिख के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया है, अब मैं एंटर करता हूं। तो देखिए यहाँ पे अमित1 आ चुका है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे अमित1 आ गया है, अमित_1 आ गया है। अब जैसे ही मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पे राजेश1 आ चुका है। अब यहाँ पे आप ऊपर देखिए दोस्तों फॉर्मूला, यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला में देखिए रेंज क्या है, D24 टू D25, क्राइटेरिया D25 क्राइटेरिया क्या है, राजेश। तो राजेश इस रेंज में एक ही बार है तो राजेश एक बार राजेश_1 लिख के आ गया है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला मैं नीचे तक ड्रैग कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे अमित2 लिख के आ गया, यहाँ पे अमित 3 बार आ गया। तो दोस्तों इस फॉर्मूला की मदद से हमने इस टेबल में, इस कॉलम में जो भी नेम थे उसको हमने नंबरिंग दे दिया है। जैसे कि अमित1 हो गया, अमित2 हो गया, अमित3 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला काम खत्म हो चुका है हेल्पर कॉलम की मदद से। अब दोस्तों इसी हेल्पर कॉलम को हमें एज ए लुकअप वैल्यू यूज करना है VLOOKUP फंक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमको एक हेल्पर कॉलम लगाना पड़ेगा, हेल्पर कॉलम। इसको भी मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ दोस्तों, बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, ऑल बॉर्डर। चलिए यहाँ पे हेल्पर कॉलम ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको नंबरिंग देना है 1 2 3 ऐसे। यहाँ नीचे तक ड्रैग कर लीजिए दोस्तों, इसको सही से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चलिए हो गया, हमने नंबर यहाँ पे दे दिया। ये हमारा हेल्पर कॉलम है, 1 2 3 4 5 ऐसा नंबरिंग देना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये सब है। तो यहाँ पे हम VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ये हेल्पर कॉलम की बड़ी आवश्यकता रहेगी एज ए लुकअप वैल्यू को चूज करने में। तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है। तो अच्छे से देखिए दोस्तों कैसे मैं लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू लुकअप वैल्यू। उससे पहले दोस्तों हमें एक और सेल बनाना पड़ेगा जहां पे हम स्टूडेंट का नेम लिखने वाले हैं। तो दोस्तों पहले मैं ये फॉर्मूला डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक सेल सिलेक्ट कर लूंगा जहां पे मैं स्टूडेंट का नेम लिखने वाला हूं। चलिए मैं इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम, यहाँ नीचे उसका नेम मैं लिखूंगा। ये है हेडिंग हो गया, उसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, इसको ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ, इसको मैं येलो हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखेंगे यहाँ पे उसका पूरा रिजल्ट, पूरा डाटा यहाँ पे हमको शो हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बस इसी तरह। तो चलिए अब हम यहाँ पे रेडी है VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए। इज इक्वल टू
लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लिखने वाले हैं, तो पहले तो ये सेल रहेगा, इस सेल को हमें लॉक करना है, परमानेंटली लॉक करना है, एब्सोल्यूट लॉक। कंट्रोल F दबाएंगे तो वो लॉक हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे लगाना है एंड और टाइप करना है अंडरस्कोर, लेकिन उसको डबल कोट्स में टाइप करना है दोस्तों, तो डबल कोट्स मत भूलना, अंडरस्कोर टाइप करिए, डबल कोट्स क्लोज करिए, फिर लगाइए एंड, और अब सिलेक्ट करिए ये सेल जहां पे हमने नंबरिंग किए हुए थे, 1 2 3 सीक्वेंस दी हुई थी। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू ऐड कर दी है, टेबल एरे। अब टेबल एरे हमें सिलेक्ट करना है हेल्पर कॉलम से, इस तरह, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू बन गई है हेल्पर कॉलम। कैसे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेल I21 में मैं स्टूडेंट नेम लिखूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है अमित, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमित अंडरस्कोर I24 सेल, तो I24 में क्या है 1, तो अमित अंडरस्कोर 1 हो जाएगा। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं इस टेबल को दोस्तों फुल्ली लॉक करूंगा F4 लगा के, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए दोस्तों मैं बैक जा रहा हूं, मैंने गलती से टेबल एरे डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे कॉमा करना है दोस्तों। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर दोस्तों हमें लगाना है दोस्तों। कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं फॉर्मूला ड्रैग करूँ तो कॉलम नंबर अपने आप चेंज होता रहे, 2 से 3 और 3 से 4। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ कॉलम्स का, COLUMNS, कॉलम्स। टैब दबाएंगे तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब एरे, एरे के लिए मैं दोस्तों ये सिलेक्ट करूंगा यहां से यहां तक दोस्तों। अब यहाँ पे जो I23 है मैं उसको F4 लगा के लॉक कर दूंगा, तो I23 to J23 कॉलम नंबर क्या बन जाएगा 2। जैसे मैं फॉर्मूला आगे ट्रैक करूंगा तो I23 to K23 हो जाएगा, तो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया है एज ए कॉलम फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच के लिए टाइप करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी स्टूडेंट का नेम नहीं लिखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नाम लिख दे रहा हूँ अमित, तो देखिए तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब दोस्तों मुझे ये फॉर्मूला यहाँ से पकड़ के राइट हैंड साइड ड्रैग करना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे अभी रिजल्ट हमको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है दोस्तों। इस फॉर्मूला में यहाँ पे आप ऊपर देखिए दोस्तों क्या मिस्टेक है। दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाला है, सीखने मिल रहा है इसी मिस्टेक की वजह से। दोस्तों यहाँ पे देखिए I24, ये I24 है दोस्तों, I24 उसको हमें लॉक करना था दोस्तों। यहाँ पे हमें कॉलम को लॉक करना था और रो को फ्री छोड़ देना था दोस्तों। तो चलिए उसको पहले हम लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पे I24 है, उसको मैं 3 बार F4 लगाऊंगा और सिर्फ कॉलम को लॉक करूंगा और रो को फ्री छोड़ दूंगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला रेडी है ड्रैग करने के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला को फिर से यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ राइट हैंड साइड। अब देखिए हमको रिजल्ट मिल चुका है, हिंदी और गुजराती। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ नीचे से पकड़ के इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो दोस्तों देखिए अमित 3 बार है, तो 3 बार का रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी शो हो चुका है। अब यहाँ पे NA एरर आ रही है, तो दोस्तों NA एरर को हमें हटाना है। तो उसके लिए फिर से मैं ये फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। देखिए फिर से यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, ऊपर हमको एरर रिमूव करने के लिए यहाँ पे इफ फॉर्मूला का यूज करना है। तो यहाँ पे आगे हम वी लुकअप के आगे इफ फॉर्मूला का, इफ एरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं इफ एरर। फॉर्मूला ओपन हो चुका है, यहाँ पे हमको सीधे आ जाना है एंड में वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर हमको ब्लैंक चाहिए। इफ अगर यहाँ पे एरर आ रही है तो हमें ब्लैंक मिल जाए। तो मैंने डबल कोट्स 2 बार लगा दिया है ब्लैंक के लिए। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। फिर से दोस्तों यहाँ पे इस सेल पे नीचे हमें पकड़ना है, राइट हैंड साइड तक ड्रैग कर देना है। फिर से दोस्तों ये
पूरी रेंज हमें सिलेक्ट करनी है और नीचे तक ड्रैग कर देना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इफ एरर ने अपना काम कर दिया है और जो भी एरर थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कोई और दूसरा नाम टाइप करके देख लेते हैं, जैसे कि विनोद। तो देखिए विनोद का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। देखिए विनोद हिंदी राजस्थान, फिर से विनोद क्या है, सोशल स्टडीज और राजस्थान, बिल्कुल सही। विनोद मैथ्स राजस्थान। फिर से यहाँ पे कोई और नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि महेश। तो देखिए महेश पहली बार में क्या है, महेश यहाँ पे है, महेश हिंदी चेन्नई, दूसरी बार भी यहाँ पे महेश है। सोशल स्टडीज चेन्नई, यहाँ पे देखिए सोशल स्टडीज चेन्नई। तो दोस्तों इसी तरह हम वीलुकअप का यूज कर सकते हैं और हेल्पर कॉलम को साथ में लेके तभी हम मल्टीपल मैच यहाँ पे शो करा सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इस हेल्पर कॉलम को हाइड कर देना है दोस्तों, हाइड कर देंगे। और यहाँ भी आप हेल्पर कॉलम की जगह पे नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर। तो दोस्तों ये था वीलुकअप का एक और रूप जहाँ पे हम मल्टीपल मैच रिजल्ट शो करवा सकते हैं हेल्पर कॉलम की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।